हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से एक यूनिक डीआईवाई सिखाऊंगी, जो कि हम कहीं भी मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आसानी से उसको ले जा सकते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने कुल्डेट कर रखा है पीस, और इसमें जो कपड़े में से फॉर्म निकलता है वो डाल के किया है मैंने। और इस तरीके से 16 इंच है और 22 इंच, इस तरीके से लंबाई इसकी 22 इंच है और चौड़ाई इसकी 16 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कपड़ा 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, नीचे से मैं 2 इंच पर मार्किंग करके एक मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग किया है, इधर से भी हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसे ही ऐसे ही 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर ये क्या होता है कि हम जब ऐसे 2 फोल्ड में करते हैं और ये फॉर्म कपड़े में से निकलती है, वो मोटी होती है तो वो फिसलता है। इसके लिए उसे हमें क्लिप लगाकर या कुछ लगाकर उसे हमें सीधा कर लेना है। अभी ये जो 16 इंच है इसका मिड लेंगे, 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 8 इंच का हमें दोनों साइड 5 इंच पर मार्किंग करके यहाँ 5 इंच पर मार्किंग किया है, और दूसरी साइड भी हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से बीच में से हमें ऐसे सीधा कर देना है। दोनों साइड से ये हमने सीधी मार्किंग कर दी है, और हमें जो बीच है वो 10 इंच का लेना है, और जहाँ 2 इंच मार्किंग की है उधर तक हम ये जो पट्टी है उसे कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से हम 2 इंच की पट्टी को ही रखेंगे। ये 10 इंच रखेंगे बीच में। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम ये बैग बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहेगा। इस तरीके से कॉर्नर का सेफ आप किसी भी प्लेट वगैरह से भी दे सकते हैं या अपने हाथ से भी इसका सेफ बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसका सेफ बनाया है, और यहाँ से जो मार्किंग किया है इसे कट कर देंगे। बट इसे जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है इसे भी इस तरीके से कट करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है इसकी, और दूसरी साइड भी हम सेम कट कर लेंगे। और दूसरी साइड का ये कॉर्नर कट ऐसे करेंगे कि पहले इसे सीधी पट्टी को निकाल देंगे और फिर कॉर्नर उस पर रखकर ही कट करेंगे, क्योंकि कॉर्नर हमारे दोनों एक जैसे होने चाहिए। यहाँ से इसे कट कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। अभी कॉर्नर कट करने के लिए इसे ऐसे कर लेंगे और कट कर देंगे। इसमें हैंडल के लिए आप कपड़े का भी हैंडल बना सकते हैं। इस तरीके से इसका कॉर्नर कट हो गए हैं। तो ये पीस हमने कुछ ऐसे कट करके तैयार कर लिया है, और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हमने ऐसे कट कर लिया है। इसमें चारों तरफ से हम स्टिच कर देंगे। ये हमने 2 हैंडल लिए हैं। हैंडल हम आप अगर बड़े चाहते हैं तो बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे चाहते हैं तो जैसे एज ए टिफ़िन बैग के जैसे भी इनको हैंडलों को लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए टिफ़िन बैग बना रहे हैं हम। तो हैंडल मैंने रेडीमेड वाले लिए हैं, आप कपड़े के भी लगा सकते हैं, बट मैंने ये रेडीमेड वाले ले लिए हैं, और ये 16 इंच लंबाई के हैं। हैंडल को हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे, हैंडल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये हैंडल इस तरीके से किए हैं क्योंकि वो पट्टी रेडीमेड वाली रहती है, वो थोड़ी चौड़ी रहती है, तो मुझे ये कुछ अलग करना था। इसके लिए मैंने इसका मिड निकाल कर 2 इंच पर मार्किंग करके हैंडल की भी मार्किंग कर दी है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हैंडल दोनों इसी तरह से अटैच कर लेंगे हम। हैंडल मैंने 16 इंच लंबाई के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इनको बना सकते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे और इन्हें अटैच कर देंगे। हैंडल हमारे दोनों साइड अटैच हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। और ये जो बैग बनकर तैयार होगा ये बहुत ही यूज़फुल रहता है, और ये सबसे ज़्यादा सेल भी होता है, क्योंकि हैंडमेड बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और कोई भी फैब्रिक से बना सकते हैं, कॉटन से, बटर कैप से, कोई भी फैब्रिक से आप बना सकते हैं। और इसमें आप रबड़ सीट, फॉर्म सीट जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैंने इसमें कपड़े में से निकली हुई फॉर्म से किया है। ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 19.5 इंच। इसमें प्लस करेंगे हम 1 इंच, 20.5 इंच की इसको हम ले लेंगे। इसी तरीके से चारों तरफ से हमें अब एक पट्टी हम 20 इंच की लेंगे, 20.5 इंच की, 20.5 इंच ये पट्टी हमने ली है। और हमने ये ली है 16 इंच लंबाई की। बाकी हमने जो 4 इंच हमने उसमें अटैच कर दिया है। इस तरीके से इसे बीच में से कट करेंगे और इसमें हम जिप लगाकर तैयार कर देंगे।
हमने 16 इंच की ही इसके लिए लिया है, जिप के लिए 16 इंच लिया है और बाकी हमने 2-2 इंच की दोनों साइड पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। हमने 21 इंच पूरा ले लिया, 21 इंच का परफेक्ट बैठा था क्योंकि दोनों साइड जोड़ने के लिए भी हमें मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए हमने वो 21 इंच का लिया है और ये एकदम परफेक्ट बैठा था, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। इस तरीके से हमने इसमें जिप अटैच कर लिया और इसे फिनिशिंग देने के लिए नॉर्मल ले लेंगे और ऊपर से ऐसे लगाकर इसको पलट देंगे, क्योंकि इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, नहीं तो हमारी चेन ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, इस तरीके से लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम लगाकर रेडी कर लेंगे। जैसे हमने इसमें अटैच किया है जिप, दोनों साइड हमने जिप लगाकर रेडी कर लिए। अब इसमें रनर डाल लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रनर डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें 2 रनर डाले थे। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीके से हमने पट्टी बनाकर तैयार कर लिया। अब इसको जो भी एक्स्ट्रा है नॉन वन उसे कट कर देंगे, या आप कॉटन का भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं या नॉन वन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे कटिंग करके तैयार कर लिया है। हमने ये पट्टी अभी एक साइड से अटैच कर देंगे, इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे। रनर इसमें डाल लेंगे, रनर डालकर तैयार कर लिए हैं, 2 रनर डाले हैं और इसी तरीके से यहाँ पर एक पैर की मार्जिन से इसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे 2 इंच की पट्टी हमने देखो पहले लगाकर तैयार कर दी है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी, और इस कपड़े में से जो हमने अस्तर का कपड़ा लगाया था, लाइनिंग लगाया था इसके नीचे, उसमें से बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे थे, तो इसको फिनिशिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, नहीं तो इसमें से धागे बहुत निकलेंगे। तो इस तरीके से कुछ इसको हमने रेडी किया है। अभी इसको आप लगाना चाहते हैं तो एक पॉकेट लगा सकते हैं। ऊपर से हमने 2 इंच पर मार्किंग किया है यहाँ से, बट पहले हम इसमें सिलाई कर लेंगे, नहीं तो ये इसमें जो फॉर्म सीट है ना वो बहुत जल्दी ही अलग निकलने लगती है। तो इसके लिए हमने सिलाई किया दोनों और उसके बीच में इसमें कट लगा दिया है। ऊपर से 2 इंच पर कट लगाया है, आप 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, जितनी बड़ी आपको पॉकेट चाहिए। यहाँ से इसको लेंगे और जैसे हमने ऊपर भी लगा कर तैयार की थी, उल्टी साइड हम जिप को रखेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। इसमें प्रेस स्टिच कर लेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। ऊपर की साइड भी हम इस तरह से लगाकर रेडी कर लेंगे। जिप लगाकर रेडी कर लिए। अभी पॉकेट के लिए एक कपड़ा लेंगे, रनर डाल लेंगे इसमें, पहले रनर डालकर तैयार कर लेंगे, फिर पॉकेट लगा देंगे। तो पॉकेट हम कोई भी फैब्रिक की लगा सकते हैं, मैंने नीचे जो लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया था उसी की पॉकेट हम बनाकर तैयार कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें रनर डालेंगे, एक साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जिप को रखते हैं और रनर डालकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने रनर डालकर तैयार कर लिया। ऊपर से इसे पॉकेट को लगा देंगे, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो पॉकेट लगा सकते हैं, नहीं भी अगर आपका मन है तो पॉकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी बहुत ही सुंदर सा और यूनिक सा ये बैग बनकर तैयार होगा, जो कि मार्केट जाना है या आपको बच्चों का टिफ़िन देना है, एज ए टिफ़िन बैग यूज़ कर सकते हैं या मार्केट ले जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट लगाकर हमने तैयार कर दी है ऐसे, और इस तरीके से इसको यहाँ से लेंगे और अब स्टिच करते जाएंगे। एक साइड से ऐसे पलट लेंगे और स्टिच कर देंगे। अब इसे ऐसे ही एक कॉर्नर से पकड़कर और हम इसे स्टिच करना शुरू कर देंगे। ये इसका मेज़रमेंट है जो एकदम परफेक्ट है, इससे ना ये इसकी जो ये बड़ी है ना छोटी है, कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट बैठा था इस तरीके से। और दोनों को इक्वल रखेंगे, खींचकर किसी भी पार्ट को नहीं रखेंगे, ना जिप वाले पार्ट को ना मेन जो पार्ट है उसको। तो इस तरीके से इसे स्टिच किया है हमने। देखो आप पिन लगाकर भी स्टिच कर सकते हैं, पहले से पिन लगा सकते हैं। एक पैर की मार्जिन से इसे स्टिच किया था, इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे।
और इसे हम नॉन वन के पट्टी के साथ फिनिशिंग दे देंगे। तो जैसे ये है इसी तरीके से दूसरे वाले साइड भी हमें कर देना है स्टिचिंग। दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी नॉर्मल पट्टी लेंगे और इसे फिनिशिंग कर देंगे। तो ये हमने फिनिशिंग कर तैयार कर दिया है। अभी इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था ये। और ये जो फैब्रिक था ये हमारा कॉटन फैब्रिक था। तो आप जो पैरासूट फैब्रिक रहता है उसका भी बनाएंगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है पैरासूट फैब्रिक का। ये हमने कॉटन का बनाया था। तो देखो कितना सुंदर सा और इक्वल बनकर तैयार हुआ था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है। और मैंने बैग की बहुत सारी वीडियो डाली हैं और फुल डिटेल में डाली हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बैग बनाना बताया है।